एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक नरभक्षी चुड़ैल रहती थी। वह जंगल के एक झोपड़े में अकेली रहती थी और ग्रामीण उससे डरते थे। उन्होंने कहा कि वह बच्चों को चुरा लेती थी और उन्हें खा जाती थी। एक दिन गांव से एक छोटी लड़की गायब हो गई। उसके माता पिता व्याकुल थे और उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ लोगों ने कहा कि चुड़ैल ने उसे ले लिया होगा। अगले दिन एक और बच्चा गायब हो गया, फिर एक और। जल्द ही गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में बंद होने लगे। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि उन्हें चुड़ैल से छुटकारा पाना होगा। उन्होंने कुछ बहादुर पुरुषों को इकट्ठा किया और उन्हें चुड़ैल की झोपड़ी में भेजा। पुरुष रात में झोपड़ी पर गए। वे दरवाजे पर दस्तक देने वाले थे, तभी उन्होंने अंदर से हंसी की आवाज सुनी। कौन है? चुड़ैल ने बुलाया। हम गांव के लोग हैं, मुखिया ने कहा। हम अपनी बच्चों को वापस चाहते हैं। तुम अपने बच्चों को वापस नहीं पा सकते, चुड़ैल ने कहा। मैंने उन्हें खा लिया है। पुरुष क्रोधित हो गए। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और झोपड़ी में घुस गए। चुड़ैल बिस्तर पर बैठी थी। वह लंबी और पतली थी, नुकीली नाक और नुकीली उंगलियां थीं। उसके बाल लंबे और काले थे और उसकी आंखें लाल थीं। हमें हमारे बच्चे दे दो, पुरुषों ने चिल्लाया। तुम मेरे बच्चों को कभी नहीं पा सकते, चुड़ैल ने कहा। वे अब मेरे पेट में हैं। चुड़ैल हंसी और उसकी हंसी एक चीख की तरह थी। पुरुष डर गए। वे मुड़े और भाग गए। गांव के लोग हताश थे। वे नहीं जानते थे कि चुड़ैल को कैसे हराया जाए। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। वह एक लंबा और सुंदर आदमी था, जिसके लंबे सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। अजनबी ने चुड़ैल के बारे में सुना और उसने उसकी मदद करने की पेशकश की। ग्रामीण संशय में थे, लेकिन वे हताश थे, इसलिए उन्होंने अजनबी को एक मौका देने का फैसला किया। अजनबी जंगल में चुड़ैल की झोपड़ी गया। उसने दरवाजा खटखटाया और जब चुड़ैल ने दरवाजा खोला तो उसने उसे एक सेब दिया। यह तुम्हारे लिए एक उपहार है, अजनबी ने कहा। चुड़ैल ने सेब लिया और उसे काट लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह पत्थर में बदल गई। अजनबी ने चुड़ैल को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया था। उसने मूर्ति को तोड़ दिया और चुड़ैल हमेशा के लिए चली गई। गांव के लोग बहुत खुश थे। उन्होंने अजनबी का धन्यवाद किया और उन्होंने उसे अपने गांव में रहने के लिए कहा। अजनबी मान गया और वह गांव में खुशी खुशी रहने लगा। नैतिकता, बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है।